वजूदे ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। वक्त हुआ है हमारे किचन के सेगमेंट का। नाज़रीन, जब हम किचन की तरफ आते हैं तो एक एरिया जो कि हमारे लिए आजकल बहुत मुश्किल का सबब बना हुआ है वो है बच्चों के लिए कोई ड्रिंक्स तैयार करना। आजकल हर तरफ फिजी ड्रिंक्स नज़र आती हैं और हमारे बच्चे भी ऐसी फिजी ड्रिंक्स के साथ, सोडों के साथ लगे हुए हैं। दांत खराब हैं, पेट में दर्द है, खाने की आदत ठीक नहीं बन रही है, लेकिन ये चीज़ें हैं कि हमसे जाती ही नहीं है। अच्छा, बच्चे कैसे छोड़ें? हम जब अपने मेहमानों को कुछ देने लगते हैं तो सबसे पहले यही चीज़ें हाजिर कर देते हैं और हमारे बच्चे कहते हैं आप हमें तो रोक रही थी लेकिन मेहमानों को दे रही थी। किसी रेस्टोरेंट में अगर कोई खाने के लिए चला जाए तो अब वहां पर भी अजीबो गरीब नाम से ऐसे ऐसे पीने की चीजें दी जाती हैं कि हम सोचते रहते हैं कि क्या पिया जाए और क्या छोड़ा जाए। और कई दफा आप इतनी महंगी चीज ऑर्डर दे देते हैं, जब वो आपके मेज के ऊपर सामने आती है तो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं होती जो कि पीने के लायक हो। तो आज हमने मिसबा से रिक्वेस्ट की थी कि हमें कुछ ड्रिंक्स बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिसबा, ये हमारा आज आपने मसला हल करना है। ये पीने का जो मामला है, हम चाहते भी हैं कि हमारे बच्चे जाहिर है कोई शरबत पिए, कोई जूस पिए या कोई और ऐसी चीज लें, लेकिन सेहत भी ना खराब हो। और आप देखें जो यलगार है फिजी ड्रिंक्स की, उसको रोकना भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल हुआ है। उसके मुकाबले पे कोई चीज ठहर ही नहीं पा रही है, तो क्या किया जाए? एक छोटी सी कोशिश करते हैं, बनाते हैं चीजें, इंशाल्लाह बच्चों को पसंद आएगी और बड़ों को भी। तो आज मैं आपको सेब का जूस तो बहुत आसान सा लगता है, सभी कहते हैं हम पीते हैं। सेब का जूस बच्चों को आसान लगता है, अम्मी को आसान नहीं लगता, क्योंकि उनको वो सेब काटने, वो जूसर में डालना, फिर जूसर की सफाई करना। इसीलिए वो कहती है जाओ बेटा जाओ, वो बाहर जो डब्बे का जूस मिल रहा है वही ले लो और वही पी लो। बस तो ये माओ को भी समझाने की जरूरत है। बिल्कुल है। और डब्बे का जूस पता है ना कि वो कैसा है, तो माएँ फिर कोशिश करेंगी। ठीक है। एक्चुअली मैं भी घर में बिजी होती हूँ, तो मुझे भी कई दफा गुस्सा चढ़ जाता है जब बच्चे कहते हैं सेब का जूस बना दें। तो वो जाहिर है एक मशीन लगाएं, फिर जूस निकालें, फिर दें। लेकिन फिर जहाँ बच्चों की सेहत की बात आती है फिर आपको वहाँ कंप्रोमाइज करना पड़ता है। आप कहते हैं नहीं, डब्बे का जूस नहीं देना, मैंने ताज़ा घर का ही बना। मुझसे अक्सर जब मेरे पेशेंट्स भी पूछते हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि वो जो डब्बे का जूस मार्केट में मिल रहा है उसमें जूस के अलावा हर चीज है। बिल्कुल। तो अगर ये हमें समझ आ जाए तो शायद हम लोग कोशिश करें कि घर में ही ऐसी चीजें बनाएं। बिल्कुल। अच्छा जी, सेब का जूस तो फिर हाँ, मैं आपको सेब का जूस बनाऊंगी। फिर सेब का जूस को किस तरह दूध में मिलाना है। अच्छा। और वो बहुत अच्छा एक ड्रिंक बन जाता है ना। वो मिल्क शेक है ना वो जूस है, लेकिन बहुत अच्छा। तो उसको हम कोई अजीबो गरीब सा नाम भी दे सकते हैं बच्चों को खुश करने के लिए, ताकि बच्चे उसको शौक से आजकल जिस तरह कोई फास्ट फूड या कुछ खुलता है, उनके अजीबो गरीब जितने नाम होते हैं उतना ही वो फेमस हो जाता है। तो आप इस जूस को भी बेशक कोई नाम देकर बच्चों को कहते हैं कि चले मैं आपके लिए जूस बना रही हूँ, आप उसका नाम सिलेक्ट कर। बिल्कुल जी। क्या करेंगे हम, इसको कैसे बनाएं? उसके लिए मैं सेब का जूस निकालूंगी वो। ठीक है। और एक मैंने रखे हुए आड़ू भी। अच्छा। आड़ू का भी मैं आपको बना के दिखाऊंगी। बच्चे वैसे खाते नहीं है, फिर आप उनको जूस बना के बना दें। ठीक है। ये मैंने आप नींबू देख रही होंगी, लींबू जो है, लींबू भी जो है इनका भी स्कंजबीन के बनता है जूस, वो बना के दिखाऊंगी आपको। ठंडी ड्रिंक होती है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, बड़ों के लिए भी अच्छी है। गर्मी में जिस तरह बाहर से आओ तो बहुत अच्छी लगती है। ठीक है। तो वो आपको सिखाऊंगी। पहले हम कर लेते हैं सेब का जूस। ठीक है जी। सेब ले लेते हैं। ठीक है। सेब ले ले आप। और जब जूस निकालना है तो जरूरी नहीं इसका आप छिलका उतारें और कुछ करें। ठीक है। सिर्फ इसको आप छोटे पीस कर दें जितने के आपके जूसर में डल सकें। ठीक है। कहते हैं ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अगर आपने एक सेब खाया तो डॉक्टर से आप दूरी हो जाएगी। तो मैं अक्सर अपनी दोस्तों को कहती हूँ तुम ना सेब खाना, मुझसे दूरी हो जाओगी, तो मेरे सामने ना सेब खाओ। अच्छा, ये हमने एप्पल काटे हैं। अब हमने इसको जूसर हमारा रखा हुआ है हमने, और ग्लास रखते हैं जूस के लिए। ठीक है। और इसमें जैसे दो तरह के सेब होते हैं, एक होते हैं जो जूस सख्त होते हैं और एक होते हैं जो नरम होते हैं। तो यानी कि उनको लेते वक्त बताना चाहिए जहाँ से फल वाले को कि जी हमने जूस के लिए हमें सेब चाहिए। कई दफा एप्पल आता है देखने में वो सेब आपको अच्छा नहीं दिख रहा होता है, लेकिन दुकानदार कहते हैं कि जूसी है, इसमें जूस ज्यादा निकलेगा, तो वो जूस के लिए इस्तेमाल कर लें। कई बच्चे जो खाने में इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो जब तक अच्छा रेड और सही ना हो वो वैसे नहीं खाते हैं। तो दोनों आप पूछ सकते हैं, अवेलेबल होते हैं बाजार में, आप ले ले। ठीक है।
ये देखें, ये एप्पल का जूस आपका आ गया। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। लेकिन बच्चे कहेंगे इसमें क्या खास बात है, हमें तो वो फलां रेस्टोरेंट में जाके पीना है, उसमें वो कुछ डिफरेंट सी चीज बनाते हैं। आप इसको ज्यादा चिल करके दें, बच्चे शौक से पी लेंगे। उनको है। ठंडी चीज चाहिए होती है, स्ट्रॉ लगा दें साथ, स्ट्रॉ लगा दें, अच्छे खूबसूरत से स्टाइलिश ग्लास straw में रख मिलते हैं। दें, जी बिल्कुल, अम्ब्रेला टाइप मिलती है, वो जी। लगा दें। और जब वो थके हुए बाहर से एंटर होते हैं ना, उस वक्त हाथ में ग्लास उनको पकड़ाएं, वो पी लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, अब जिस तरह ये हमने जूस निकाला है, हम इसी में आप दूध मिला लेंगी। अच्छा। वैसे जिस तरह आप मिल्क शेक बनाते हैं तो फिर आप मिल्क को उसके अंदर डाल के सेब को ब्लेंड करते हैं तो वो एक अलग से थिक सा बनता है, वो बच्चों से पिया नहीं जाता। अच्छा, लेकिन ये आप देखिएगा, जिससे ये मैंने आधा ग्लास दूध लिया है ना, इसी में आप ये आधा जूस डाल लें। ठीक है, इसको आप लें तो ये लाइट भी है और ये बच्चे बहुत शौक से ये भी पसंद करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यानी हाँ जी, इसको देखें आप। अब आप देखें कि ये जूस भी नहीं आप इसके कह रही हैं, लेकिन मिल्क शेक भी नहीं। अक्सर माओं को ये शिकवा होता है ना कि बच्चे दूध नहीं पीते, तो अब आपने उसकी शक्ल बदल दी और आपने इसको कोई खूबसूरत सा नाम भी दे दिया और बच्चों के आगे सर्व किया चिल्ड, तो बच्चे बहुत शौक से पी भी लेंगे। बिल्कुल, ये आप ठंडा करके ये दे दें, ये भी बच्चे बहुत शौक से पियेंगे। ठीक है, और ये हैवी नहीं है, लेकिन मिल्क शेक बनाएंगे तो वो बहुत ज्यादा थिक सा हो जाता है, वो भी उन्हें पसंद नहीं आता। ठीक है, ये हो गया हमारा सेब का जूस और साथ उसके दूध। ठीक है, अच्छा, अब हम बनाएंगे आड़ू का। सेब का जूस, सेब 2 अदद, दूध आधा ग्लास। अच्छा जी, अब हम आड़ू का। जी बिल्कुल, आड़ू का लेंगे। ठीक है, आड़ू में भी हम ये करते हैं कि सिर्फ जूस बनाने के लिए उसकी आप चीजें निकाल लें और थोड़ा सा इसका छिलका उतार लें। ठीक है, कई दफा वैसे तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप फ्रेश चीजें पूरी की खा लें, फ्रेश फ्रूट इसी तरह लेना बहुत सबसे बेस्ट है। लेकिन आजकल मसला यही है कि बच्चे जो है ना पसंद नहीं कर रहे। रूटीन में तो हम बच्चों को आदत डालें कि आपने फल को फल की तरह ही खाना है, उसका गूदा, उसकी जो लुक एंड फील, और वो जो अल्लाह सुब्हान तआला ने जिस तरह उस फल को हमारे लिए भेजा है, हम उसी से लुत्फ अंदोज हों। बिल्कुल, लेकिन अगर कभी कोई स्पेशल मौका है, कोई खाना है, कभी जैसे छुट्टी का दिन है, आप कहते हैं चले जी आज मैं आपके लिए स्पेशल कोई डिश भी बनाती हूँ और साथ हम एक ड्रिंक भी बनाते हैं, तो बच्चों को आप इस तरह की आदत डालें, इससे वो ताज़े फल का मज़ा भी चखें और सेहतमंद भी रहें। ये हमारे मुल्क में जिस तरह ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं जी, अवेलेबल है मार्केट में और इजी लगता है, बच्चे भी चलते हुए स्कूल से आए ले लिया, इधर कॉलेज से निकले ले लिया, ये बहुत हो गया है। एक्चुअली बचपन से ये आदत डालने की ज़रूरत है। जैसे मैं पहले भी कह रही थी कि कोई मेहमान आए उसको भी आप ऐसी चीज़ें दें, सिर्फ ये नहीं सोचें, बच्चों का नहीं सोचें, जब आपके मेहमान आ रहे हैं उनके लिए भी हेल्थी चीजें बनाएं, अपने लिए भी ऐसी चीजें बनाएं। बच्चों के लिए आपको मेहमानों को भी वही देना पड़ता है, वरना फिर बच्चे पीछे पड़ जाते हैं कि हमें ये और मेहमानों को वो। जी, तो और आप देखें मेहमानों को भी अगर इस तरह की चीज खुद बना के देते हैं तो मेहमान भी खुश होते हैं, कि जी हमें जो है ज्यादा अच्छी तरह दिया जा रहा है। ड्रिंक्स देना है बहुत ईजी है। बात यह कि जो आप कल्चर क्रिएट करेंगे और जो आप माहौल बनाएंगे वो वैसा ही माहौल बनता चला जाएगा। मेरे घर में सबको पता होता है कि यहाँ पे इनको फिजी ड्रिंक नहीं मिलेगी, तो वो सब लोग यही सोच के आते हैं। जैसे गर्मी है तो मैं अक्सर सत्तू ही दूंगी, अच्छा, और अगर सर्दियां हैं तो जैसे कोई कश्मीरी चाय हो गई या इसी तरह से कोई गर्म दूध के साथ कोई चीज बना के दे दी, तो वो फिर लोगों को पता होता है कि इस तरह की चीज जो है यहाँ पे पी जाती है, तो घबराते हैं बल्कि वो कोई और ऐसी गलत चीज लाते हैं। इसमें हम थोड़ी से पानी डालेंगे। अच्छा, ठीक है, ये हाँ जी पानी डाल दें थोड़ा, जिस तरह 2 हमने लिए हैं तो हम इसमें 1 कप के करीब पानी डाल देंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी तो आसानी है ना कि अगर आपको लगा, आपको चख लिया आपने, आपको कंसंट्रेटेड चाहिए आपने वो ले लिया, आपको हल्का चाहिए वो देख लिया। और ये अब आप क्या डाल रही हैं? इसमें शक्कर डाल रही हूँ मैं। शक्कर का रंग फर्क लग रहा है मुझे। देखिए मैंने दोनों रखी हुई, आप वो भी देखें। अच्छा, शक्कर है लेकिन थोड़ी सी शक्कर क्योंकि मोटी होती है, अभी जूस में जरा आपको लगती है, ठीक है, तो मैंने इसको ना ग्राइंड किया है, तो ग्राइंड करने से इसका कलर थोड़ा वाइट हो गया है। ये शक्कर ही ठीक है। ये आपका
इसमें शक्कर की जगह शहद भी डाला जा सकता है? जी बिल्कुल, और थोड़ा सा इसमें आप नमक डालें तो वो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, वो आपकी चॉइस पे है। ठीक बिल्कुल है, सही बात ये है। आप अगर मीठा है तो ठीक है, थोड़ा सा कई लोग नमकीन और मीठा इकट्ठा पसंद करते हैं, तो चुटकी मतलब वही भर कि आप उसको नमक अपने डालें। मुताबिक जो है उसके फ्लेवर चेंज कर जी, सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक सही है। हो गया जी, ठीक है। अच्छा, अब हम बनाएंगे स्कंजबीन। आड़ू का जूस, आड़ू 2 अदद, पानी का 1.5 गिलास, थोड़ी सी बर्फ और शक्कर हस्बे ज़रूरत। अच्छा जी, अब क्या बनाएंगे? अब स्कंजबीन बनाएंगे। ठीक है। इसके लिए आप नींबू ले लें। ठीक। ठीक है, 4 नींबू ले लें। स्कंजबीन में भी ये हो जाता है, कभी मीठे का अंदाजा कम, कभी नींबू का अंदाजा कम। आप इसमें एक तो वैसे बच्चों का अपना फ्लेवर है, कई बच्चे सिर्फ चीनी वाला पसंद करते हैं, कई बच्चे जो है वो नमक वाली पसंद करते हैं, और कई दोनों चीजों के साथ जो बनते लेकिन अगर हम उनको शुरू से आदत डालें कि चीनी के बजाय नमक शक्कर वाला लें या और शक्कर वाला वाला लें, लें, हाँ। तो वो बेहतर है ज्यादा। वो यानी चीनी की आदत ही ना ज्यादा डाली जाए। तो आप इसमें शक्कर डाल के बनाएं, वो भी बहुत अच्छा बनता है। आपको जिस तरह मैं आज शक्कर का ही बना के दिखा रही हूँ, इसमें हम नींबू डाल लेंगे। ठीक है, इसको अच्छा, मैं ये देख रही हूँ कि आप उसमें मिल्क शेक वाले उसमें मशीन में डाल रही हैं। जी, इसलिए यूजुअली जब कि- हम बनाते हैं हम तो हाथ से वो चम्मच से उससे असल में करके- इसमें मैंने डालनी है मिंट, पुदीना जो है थोड़ी सी पत्ते डाल के वो करना है। अच्छा अच्छा, जैसे ब्लेंड को जिसको उससे अक्सर फ्लेवर- कहा जाता है मिंट मार्गरीटा। तो ये आपको उसका फ्लेवर भी दे देगा बीच में, मिंट का, तो बहुत अच्छी बन जाएगी। अब ये देखिए हमने 4 कर लिए नींबू, थोड़ी सी आप इसमें क्यूब्स डाल दें, बर्फ क्यूब्स। ठीक है, थोड़े से हम इसमें डालेंगे मिंट, ज्यादा नहीं। और घर में अक्सर लोगों ने लगाया हुआ होता है पुदीना वगैरह, तो वो फ्रेश अगर तोड़ के डालते हैं तो बहुत ही उसका अच्छा फ्लेवर आता है। ठीक है, ठीक है जी। ये 1 गिलास, आप 4 नींबू हैं तो 2 गिलास डाला जाएगा पानी। ठीक है, 4 नींबू में 2 गिलास पानी। ठीक है, मैं सोच रही थी कि वो किसी ने पुदीना देख लिया तो उन्होंने कहना इसके अंदर पता नहीं क्या ग्रीन ग्रीन चीजें हमने नहीं पीना, लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो गया। ये ब्लेंड हो गया होगा और इसके अंदर बहुत अच्छा इसका टेस्ट भी आएगा। अगर आपको लगता है कि बच्चे जो है ये निकाल के पीना चाहेंगे तो आप छान के दे दें बेशक। क्या हम इसकी पहले पेस्ट भी बना सकते हैं पुदीने की, कि उसको कूंडी डंडा से पेस्ट बना लें और फिर इसके अंदर डाल दें, यानी इसी तरह डायरेक्ट डाल दें? वैसे तो डायरेक्ट का ज्यादा फ्रेश और उसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है, क्योंकि स्मेल तो हाँ, बहुत ये अच्छी आप थोड़ा और चॉप करें तो हो जाएगा। ये ब्लेंड करेंगे ना इसको और ज्यादा तो पुदीना बिल्कुल बारीक हो जाता है। स्कंजबीन, 1 जग पानी का, 4 नींबू, शक्कर हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, पुदीने की पत्तियां 3 से 4। ये आज आपको मैंने 4 ड्रिंक्स बता दिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बेहतरीन ड्रिंक्स। नाजरीन, हमारा प्रोग्राम पहुंचता है अपने इख्तिताम को। ये छोटे छोटे रंग हमने आपके साथ शेयर किए, आप भी अपनी ज़िंदगी में इनको लेके आइए। मैं उम्मीद रखती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी ज़िंदगी में बहुत बरकत डालेंगे जब आप इसी तरह अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।